भी तरह का नशा धूम्रपान करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। बाबा अपने बोलते हैं कि बाबा भी तो भांग धतूरा लेते थे, तो बाबा ने तो विष भी लिया था, अपने तो विष नहीं लेते हैं। विष लेकर के आगे बढ़े तब हम मानेंगे कि भाई आप भी भक्त हो। गलत आदतों को छोड़ते हुए बाबा की शक्ति से आगे बढ़े। आज हम इनारावरण के पास असम बंगाल सेवा शिविर जो निःशुल्क सेवा शिविर हैं उनके सारे सदस्यों से बात करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि बम भाइयों के लिए इन लोगों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराया गया है। ऐसे में तो आप जान ही रहे हैं कि बांका जिला प्रशासन और भागलपुर जिला प्रशासन कांवरिया बंधुओं के लिए पिछले सालों की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी है। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। अरविंद पांडे। ये सेवा शिविर कितने सालों से चल रहा है? 36 वर्ष से। 36 वर्ष से। आप 36 वर्ष से आ रहे हैं? जी नहीं, मैं तो 20 वर्ष से आ रहा हूँ। पहले पिताजी आते थे, वही इस कैंप का पहले गोरियारी में कैंप लगता था, वहाँ से फिर इनारावरण आए, हमारे पिताजी रहते थे और पिताजी के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। कांवरिया बंधुओं का सेवा करने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कांवरिया सेवा करने के बाद बहुत अच्छा मन में कि उल्लास होता है, हर्षोल्लास होता है कि बम सेवा, नार सेवा, नारायण सेवा करने से बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है सब चीज़ करने से। नींबू चाय है, शरबत है, निःशुल्क सब व्यवस्था है, खाना पीना का भंडारा 24 घंटा चलते रहता है, 24 घंटा चाय चलता है, चिकित्सा व्यवस्था है, निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था है। बोल बम बोल बम बोल बम। मैं श्याम सुंदर करनानी, श्री असम बंगाल कावड़िया सेवा समिति इनारावरण, जो कि हम लोग 2002 से यहाँ पर कावड़ियों की सेवा दे रहे हैं। इससे पहले यह सेवा शिविर गुड़ियारी नदी के उस पार झरिया धर्मशाला के पास 1985 से लग रहा है। ये हमारा 36वां साल है और हम लोग, जैसे कि आपने कहा सर कि 2002 से आप दे रहे हैं, तो फिर 36वां साल कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं। हम लोग 2002 से 2022 यानी कि 20 साल, जिसमें 2 साल हुए नहीं, 18 साल यहाँ पर हुए और 18 साल हम लोग गुड़ियारी में थे। तो 36 साल ऐसे हमारा ये चल रहा है। और हम लोग शुरुआत में छोटा सा शिविर था। जब आपने शुरू किए थे, क्या सोच करके किए थे? क्या आप भी कांवरिया बंधु बन करके गए थे हम लोग जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है सभी पहले कावड़ चढ़ाते थे और हम लोग को महसूस हुआ कि यहाँ इस रास्ते में एक सेवा की ज़रूरत है। तो हम लोग एक छोटा सा प्याऊ की तरह पानी पिलाने का प्रयास किया गया, जो कि 1985 में गुड़ियारी नदी के उस पार एक छोटा सा शिविर हम लोग लगाए थे, जिसमें असम और बंगाल के हम लोग सभी कार्यकर्ता थे। तो इसका नाम इसी तरह असम और बंगाल कावड़िया सेवा समिति दिया गया। वैसे इसमें अभी फ़िलहाल जो 2022 में सहयोग पूरे भारतवर्ष का है और पूरे भारतवर्ष से ही हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और सब कोई हम लोग मिलकर चला रहे हैं। आप जो बम को सेवा देते हैं, तो क्या उसके एवज में कुछ डोनेशन या? ये मात्र एक सेवा शिविर ऐसा है जिसमें सारी सुविधाएं निःशुल्क है। हम लोग सुबह 3:30 बजे से डाक सेवा शुरू करते हैं, 4 बजे हमारा चाय का काउंटर लगता है और उसके बाद हम लोग 7 से 8 बजे तक यहाँ पर पूजा आरती बाबा की होती है और 8 बजे से हमारा एक भंडारा खुलता है, जो कि 3 टाइम में 8 से 11, 1 से 4 और रात को 8 से 11 ये टाइम रखा गया है। लेकिन कावड़िया जब भी आए, रात को 12 बजे आने से भी हम लोग खाना खिलाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। के माध्यम से तमाम कांवरिया बंधुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि ये एक बाबा की ऐसी नगरी है जहाँ पर प्रेम, भाईचारा, कोई यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं है। हम लोग सब मिलकर एक ही प्रयास करते हैं कि बाबा के नगरी में हम लोग 108 किलोमीटर का रास्ता भाईचारे के माध्यम से पहुँचे। असम बंगाल कावड़िया सेवा समिति का मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैं चाहता हूँ कावड़िया बंधु को और ज़्यादा सुविधा मिले। इस तरह में हमारी जैसी धर्म सेवा शिविर है, ऐसे और शिविर लगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं मीना पांडे,
लगभग 31 सालों से पैदल कांवड़ की यात्रा की। और यात्रा करते पहली बार मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी। मैंने कांवड़ रखा और एक सांस में 10 गिलास शरबत पी गई असम बंगाल सेवा समिति में, और असम बंगाल सेवा समिति की ही होके रह गई। पैदल यात्रा करने के बाद हम, हमारे पति और हमारी बच्ची बाबा को जल चढ़ाने के बाद वापस असम बंगाल सेवा समिति में 15 से 20 दिनों तक अपनी सेवा देते हैं। यहाँ की सेवाएं सब निःशुल्क है, जैसा कि हमारे श्याम भैया ने बताया। और पानी की बम जी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि पानी की थोड़ा सा हमारी व्यवस्था चरमरा रही है। पानी हमें बोरिंग करने के बाद भी नहीं मिल रही है। और नर सेवा नारायण सेवा का संदेश मैं देना चाहूँगी। और सेवा करके ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेवा दे दिया। विजय कुमार पांडे, पुलिस पदाधिकारी हूँ। मैं विगत 36 वर्षों से इस सेवा शिविर असम बंगाल सेवा शिविर से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं गोड़ियारी से ही पहले कांवड़ चढ़ाता हूँ, फिर आकर सेवा करता हूँ। और मेरा करीब 78 से मैं कांवड़ चढ़ा रहा हूँ। उसमें हमारा 21 वर्ष डाक बम भी है। और इस सेवा शिविर में मैं आता हूँ तो लगता है कि मैं बाबा के मंदिर में ही बैठा हूँ। आखिर क्या खासियत है इस सेवा शिविर में? इस सेवा शिविर में बहुत से चमत्कार हुए हैं, बहुत सा चमत्कार हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बोलबम। मैं आसाम बंगाल कांवड़िया सेवा समिति का युवा कार्यकर्ता। मेरा नाम धनेश करनानी है एंड मैं जोरहाट निवासी हूँ आसाम में। एंड मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एंड पिछले अराउंड 5-7 ईयर्स से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। पहले से पापा को देख रहा हूँ कि पापा यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं। पापा पहले से बोलते थे बेटा आओ, तो पहले सीए की पढ़ाई चल रही थी तो समय भी नहीं निकाल पाया, बट सीए क्वालिफाई करने के बाद से मैं भी हर वर्ष समय देता हूँ, भले 7 दिन हो 10 दिन हो। समय लोग तो भोले बाबा के यहाँ समय देते हैं, पूजा करते हैं, निकल जाते हैं, आप समय क्यों देते हैं? रीज़न ये है कि मैंने जो फील किया, आज की एवन युवा पीढ़ी भी, हम लोग रेस में भागते रहते हैं कि भाई दौड़ना है। पहले रहता था कि भाई स्टूडेंट थे तो मार्क्स कमाना है, और क्वालिफाई करने का तब रहता है भाई पैसा कमाना है, कि पैसा कमाना है, ये गाड़ी लेना है, फ्लैट लेना है। तो उस रेस में अक्सर हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स भी, कि हम लोग कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रॉमा में भी चले जाते हैं कि भाई मिल रहा है पर खुशी नहीं मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, पर वो जो मन में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। एंड वो हम लोग फील करते हैं कि जब 10 दिन के लिए भी यहाँ पर आते हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर किसी बम भाई को 1 गिलास पानी भी देते हैं या भंडारे में थोड़ा सा भोजन भी करवाते हैं, वो जो खुशी मिलती है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। घर पे आप बड़ी से बड़ी पार्टी थ्रो कर दो, आपके घर पे गेस्ट आएंगे, कोई बोलेगा कि भाई खाने में नमक ज़्यादा था, नमक कम था। मतलब वो लाइफ और ये लाइफ में रात दिन का अंतर है। एंड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है कि हम लोग वरना पहले ये सोचते थे कि भाई इस रास्ते में जब पैदल यात्रा करते थे, आज भी मैं देखता हूँ, मुझे ख़राब लगता है कि लोग तरह तरह के नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं। पर अभी मैं एक रेडिकल चेंज भी देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये समझें कि हम लोगों को इस पैदल यात्रा में आना है, पर जो नशा हो गया या गुटखा हो गया उसके माध्यम से पैदल नहीं जाना है। हमें ताकत लेनी है उस ईश्वर परमात्मा की। ताकत लेने की क्या मूलभूत बिंदु क्या है, क्या कहते हैं हम लोग बार बार हम लोगों का एक ही नारा रहता है, एक ही शब्द रहता है, वो बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भी है तो पर भी बोल बम, उसमें भी बोल बम। आप एक गाना कुछ बताएंगे भोले दानी का? सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सॉरी, मैं बैड सिंगर, मैंने ट्राई की, पर मेरा मैसेज यही रहेगा युवा पीढ़ी से एवं समस्त बम भाइयों से
कि हमें बाबा की शक्ति से पैदल चलना है एंड किसी भी तरह का नशा धूम्रपान करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। बाबा अपने बोलते हैं कि बाबा भी तो भांग धतूरा लेते थे, तो बाबा ने तो विष भी लिया था, अपने तो विष नहीं लेते हैं। विष लेकर के आगे बढ़े तब हम मानेंगे कि भाई आप भी भक्त हो। गलत आदतों को छोड़ते हुए बाबा की शक्ति से आगे बढ़े और कावड़ यात्रा अच्छे से पूर्ण करें। कितनों भी दुख में हो बोल बम, कितना भी दुख हो सुख हो, बोल बम का नारा चलता रहे और ऐसे ही हर साल आते रहें। बोल बम। धन्यवाद।